और राइट, तो मैं 7B की बात कर रहा था। ये जो सवाल है ना, ये चूंकि किसी बच्चे ने नहीं किया, ये करेंगे अब्दुल्ला जाहिद और सफिया मुबशिर। आप दोनों ने ये सवाल अटेम्प्ट करना है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको आपने जेहन में रखना है। आर यू रेडी सफिया एंड अब्दुल्ला? जी सर। ऑल राइट, ये मुझे आप आज भेज दीजिएगा, ताकि मैं इसको एक दफा नजर मार लूं, ताकि कल हम क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आपको समझ आ गई कि आपने पहले एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन के दो फायदे बता सकते हैं फॉर ए रेस्टोरेंट बिजनेस सक्सेस। वेरिएशन इन द बॉडी बीच में हो तो अच्छी बात है एक आध जगह। और आप एंड पे बता सकते हैं कि और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, जो एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। या आप ये भी बता सकते हैं कि एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये भी बात कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप जब एवोल्यूशन इन द बॉडी करेंगे, तो वहां पर आप हर पॉइंट की इंपॉर्टेंस एवोल्यूशन में बताएंगे कि दिस इज द, दैट इज व्हाई, या दिस फैक्टर, या फॉर दिस रीजन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बिजनेस सक्सेस, या ये एडवांटेज बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एवोल्यूशन इस तरह भी कर सकते हैं। यानी कि फाइनल एवोल्यूशन जब आप करनी होती है, तो आप पहले से सोच लें, जैसे मैंने आपको बताया था बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि आपने किस साइड पे जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे कहना है कि नहीं कहना। अगर आपने कहना है, तो फिर आप जो बॉडी में एवोल्यूशन करेंगे उसमें आप एवोल्यूशन में इसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और अगर आपने इसके अगेंस्ट जाना है, तो जो आप एवोल्यूशन करेंगे बॉडी में, वो आप इसके अगेंस्ट जाते हुए नजर आएंगे, ताकि आपको फाइनली भी एवोल्यूशन करने में सपोर्ट मिले। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये अटेम्प्ट करना है आपने, सफिया एंड अब्दुल्ला। सफिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ओके। और राइट, आगे चलते हैं। अगले पेपर के ऊपर जल्दी से देखते हैं, और वो भी मैं आसान असाइन कर देता हूँ आप लोगों को। अब हम आगे जी 1-2 पे। अच्छा, 1-2 खुला नहीं, एक मिनट, मैं जरा दोबारा से खोल लूँ ये। आई डोंट नो, कोई ऐप का मसला चल रहा है मेरा ख्याल। जस्ट ए मिनट। 1-2। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसको। तो सवाल है, उन्होंने भी लिखा है ना 35 मिनट्स आपने सेक्शन ए पे लगाने हैं, मैंने आपको बताया था। डिफाइन द टर्म मोटिवेशन। तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है कि मोटिवेशन क्या होती है। ठीक है जी। और ऑफ कोर्स इसमें जो 2 नंबर है वो नॉलेज के ही हैं। ठीक है जी, ये आप कर लेंगे। कौन करेगा मैं अभी बताता हूँ। एक्सप्लेन टू नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटेड दैट कुड बी यूज फॉर अ बिजनेस एम्प्लॉय। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि अब दो की बात नहीं होती, अब बात होती है वन। तो आपने एक ही बताना है। ठीक है, तो और उसको आपने, और यहाँ पर क्या है, आपको पता ही है इसके अंदर कि इसमें एक नंबर नॉलेज का है, और वो भी लेवल 1, ठीक है ना। और इसमें 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं, और वो भी लेवल 2। और यहाँ पर आ बिजनेस लिखा हुआ है, आपके सामने नजर आ रहा है। इसका मतलब है सिनेरियो आपको खुद बनाना है, चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट से ले लें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ले लें, जो भी है। तो ये जो सवाल है, कौन करना चाहेगा वॉलंटरी? कोई वॉलंटियर है अब्दुल्ला और सफिया के अलावा? एनीवन जो ये 1A और B करना चाह रहा है? मैं खुद ही साइन कर दूं फिर? सर कैन आई डू इट? जी फातिमा, आप कर देंगे? ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। मुझे भेज दीजिएगा आज ही, या क्लास से पहले भेजें। रात तक भेज दें तो ज्यादा अच्छी बात है, सुबह भी भेज देंगे तब भी ठीक है, मैं देख लूंगा। ऑल राइट, ये आपका हो गया। आगे चलते हैं। आगे जी, क्वेश्चन नंबर 2A, डिफाइन द टर्म एथिक्स। अगेन ये डेफिनेशन है, आपको मुझे देखना है आप कैसे लिखते हो, अपने वर्ड्स में लिखनी है या जो भी लिख रहे हैं कोशिश करें अपने वर्ड्स में लिखें। और इस डेफिनेशन के 2 पार्ट्स होने चाहिए। मोटिवेशन में भी ऐसे ही है, 2 पार्ट्स होने चाहिए डेफिनेशन के। एथिक्स में भी ऐसे ही है। बी में अब अगेन एक्सप्लेन, वो सॉरी, एक्सप्लेन तो चले ठीक है, अब 2 नहीं होगा, आपको 1 वे बताना है। एक्सप्लेन 1 वे, वेज नहीं है। और इसमें भी क्या है, आपकी एक नंबर नॉलेज का है लेवल 1, और 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं लेवल 2। तो माइट अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस, इस तरह का सवाल हमने पहले भी किया हुआ है स्पेसिमेन क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको एथिक्स की। तो ये कौन करना चाहेगा, जल्दी से बता दें। सर मैं कर लूं? सर मैं कर। अच्छा, मिनाल और सुलेमान साहब, अच्छा आप ठीक है, आप दोनों ही कर लो ये 2A और B। मिनाल आप भी कर लो, सुलेमान साहब आप भी कर लेना, फाइन, डन हो गया। ओके सर। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। अच्छा, ये जो सवाल है ना, अब ये हमारे सिलेबस से निकल गया है, क्योंकि ये पहले होता था, अब ये चला गया है A2 के अंदर।
तो ये हमने नहीं करना, इसको हम स्किप कर देते हैं। आगे आते हैं, डिफाइन द टर्म इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये भी क्वेश्चन सिलेबस से निकल गया है, अब ये A लेवल 2 में चला गया। तो A2 में हम पढ़ेंगे इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल के बारे में। तो मेरे जो पुराने नोट्स हैं जो आपके पास है उसमें ये AS में है, बुक 1 के अंदर है, उसको फॉलो नहीं करना। जो इंस्टा पे मेरी अपडेटेड जो सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई है AS की, आपने वो इस्तेमाल करनी है, उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है, वो A2 में चला गया। अच्छा, तो आगे चलते हैं 5A के ऊपर। एनालाइज द बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। आसान सवाल है, आपको अच्छे से पता है कि इसको कैसे करना है। इसमें जारी बात है 2 नंबर नॉलेज के हैं, लेकिन वो नंबर आपको मिलेंगे 1 मिनट, वो 2 नंबर आपको मिलेंगे लेवल 1 के, और उसके बाद आप इसमें 2 नंबर एप्लीकेशन के भी हैं, वो भी आपको मिलेंगे लेवल 1 के ही। एप्लीकेशन क्वेश्चन में कहीं भी इस्तेमाल कर दी, डेवलपमेंट ना भी हो तो, लेकिन वो रेलेवेंट होनी चाहिए ना। अच्छा, और उसके अलावा 4 नंबर एनालिसिस के हैं, लेकिन उसमें आपको लेवल 2 चाहिए, यानी कि कम से कम 2 से 3 इम्पैक्ट होने चाहिए। चेन जब आपने बनाई हो तो 2 से 3 इम्पैक्ट नजर आ रहे हो। अच्छा, तो अब यहाँ पर भी टू आ बिजनेस दिया हुआ है, तो आपको सिनेरियो बिल्ड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन आप किसी ब्रांड को यूज कर लें, बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को यूज कर लें, इंटरनल एनवायरनमेंट को यूज कर लें, बिजनेस की नेचर ऑफ बिजनेस को मेंशन कर लें कि वो किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, तो ये सब कुछ एप्लीकेशन में ही आएगा। तो जैसे कि यूज भी किया इन्होंने अब्दुल्ला ने। अच्छा, तो ये सवाल 8 नंबर का, ये कौन करना चाहेगा, ये भी अब देख लेते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन के फायदे बताने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगा कि यहाँ पर हम एक चीज ऐड करेंगे, एनालाइज 2 बेनिफिट्स। अब वो स्पेसिफाई करते हैं, तो 2 बेनिफिट बताने हैं आपने, ठीक है, और दोनों में आपको एप्लीकेशन भी शो करनी है लेवल 1 और एनालिसिस भी शो करना है लेवल 2, दोनों में, क्योंकि दो दो मेंशन कर दिया है उन्होंने। तो ये कौन सा बच्चा कर सकता है, मैं देखता हूँ। कुछ ने बच्चे मुझे नजर आ नहीं रहे यहाँ पर। तो क्योंकि 8 नंबर का सवाल आप में से, क्योंकि अब्दुल्ला जाहिद और सफिया, आप दोनों ने मैंने आपको 12 वाला दिया था ना, तो 8 वाला भी आप दोनों कर लो, ठीक है, ये कर Okay, लोगे ना। sir. और राइट, Yes, sir. फायदा है। अच्छा, आगे चलते हैं जी, बी पार्ट के ऊपर। डिस्कस द व्यू दैट मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर अ बिजनेस दैट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स मोटर कार्स। यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई, अब आपको अपनी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करनी, आपको इसी की एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है, आपको समझ है पहले से ही। तो अब आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स आपने 2 नंबर नॉलेज के हैं और लेवल 2 चाहिए, 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको लेवल 2 चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना है, खाली मोटर कार वर्ड लिखने से कुछ नहीं होने वाला। और 2 नंबर आपको एनालिसिस के भी मिलेंगे, वो भी लेवल 2 है, यानी कि आपको चेन बनानी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको 6 नंबर एनालिसिस के से लेवल 2 है ना, 6 नंबर मिलेंगे। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने, टूल गलत आ गया। 6 नंबर मिलेंगे एवोल्यूशन के, और वो भी लेवल 3, ठीक है। लेवल 3 क्या होता है, लेवल 1 जिसमें आपने कम डेवलपमेंट की हुई है, जैसे कि बॉडी में भी करते हैं, लेवल 2 अच्छी डेवलपमेंट की, और लेवल 3 अच्छी डेवलपमेंट के साथ कॉन्टेक्ट भी इस्तेमाल किया, तो लेवल 3 पे पहुंच गए। और बताया हुआ है कि लेवल 1 में 1 से 2 नंबर मिलते हैं, लेवल 2 में 2 से 3 से 4, और लेवल 3 में 5 से 6 नंबर मिलते हैं आपको। अच्छा, अब ये सवाल है, तो अब इस सवाल को एड्रेस कैसे करना है, आप इसमें मार्केटिंग के फायदे बताएंगे पहले, कि क्या होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को, और जो सेल भी करता है मोटर कार, मैन्युफैक्चर भी करता है, सेल भी करता है। और अगर कोशिश करेंगे बॉडी में एवोल्यूशन भी साथ कर दें, कि अगर एवोल्यूशन कैसे करेंगे बताता हूँ अभी आपको, लेकिन एंड इसका क्या होगा, अगर आप एंड कर रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो मार्केटिंग ही है, तो फिर आपकी बॉडी में एवोल्यूशन जो होगी वो सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, कि ये एक फैक्टर है, या ये एक एडवांटेज है मार्केटिंग का, जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस बिजनेस को, जो कि मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है मोटर कार्स को, तो उसे सक्सेसफुल बनाता है। और अगर आप एंड पे ये करना चाह रहे हैं कि मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है,
बाकी भी फंक्शन इंपॉर्टेंट है बिजनेस के, फाइनेंस है, HR है, तो फिर आप बॉडी में नजर आएंगे निगेट करते हुए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करते हुए नजर आएंगे ना बॉडी में, तो निगेट करते नजर आएंगे, ताकि आपका वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप बन जाएगा ना एवोल्यूशन का, और आपको फिर फाइनल वैल्यूएशन करने में आसानी रहेगी, और आपको ऑलरेडी 2-3 नंबर पहले ही बॉडी में मिल गए होंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यानी कि जो एवोल्यूशन इन द बॉडी होती है वो आपकी फाइनल वैल्यूएशन को सपोर्ट करनी चाहिए। तो पहले से ही सोच लेना है कि आपने फाइनल वैल्यूएशन क्या करनी है, किस तरह की। अच्छा, कैन आई डू दिस क्वेश्चन? मादिन, वेरी गुड, आप करना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो जो मैंने तरीका बताया इसी को फॉलो करते हुए इसको आपने एड्रेस करना है। अब आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। आगे आगे जी, एनालाइज द बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस। आसान सवाल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वही जल्दी से मैं बताता जाऊंगा ताकि आपको हिफत हो जाए। 2 नंबर नॉलेज के हैं लेकिन लेवल 1 के मिलेंगे, 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं लेकिन इसमें भी लेवल 1 के मिलेंगे, ठीक है, और इसमें 4 नंबर एनालिसिस के हैं लेकिन वो मिलेंगे लेवल 2 के, L2। तो ये आपको समझ आती है। बेनिफिट्स बताने हैं, बहुत आसान है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन के, कि क्या बताने हैं, इसमें आसान सवाल हो नहीं सकता। तो ये कौन करना चाहेगा? वो बच्चा जिसने अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं किया। सलमान आपको दे दिया, सफिया, बच्चे ही थोड़े हैं आज तो। फातिमा, मैं चाहूंगा आप इसको भी अटेम्प्ट करो, क्योंकि आप बड़ा क्वेश्चन अभी तक आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया। कर लोगी? Okay, sir. हाँ जरूर करो उसे। तो ये आपने अटेम्प्ट कर लेना। आगे चलते हैं 7B पे। डिस्कस द व्यू दैट द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। अच्छा, इस सवाल को अभी हम छोड़ देते हैं फिलहाल, अभी जितना कहा है उतना करें, इसको कल की क्लास में देखते हैं, ठीक है जी? तो सर वो एथिक्स वाला एक दफा क्वेश्चन दिखा दे। ओके, मैं ना आपको ये पूरा शेयर ही कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। ऑलराइट, खुदा हाफिज।